साइन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो 10 मिनट का ये वीडियो आपकी एग्जाम स्कोर को एकदम बढ़ा सकता है। जी हाँ, क्योंकि एग्जाम में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और आज हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में टिके रहिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब इकाई क्या होता है। तो ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कूलाम या फिर एम्पियर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी बिंदु पर विभव का विद्युत विभव का मान किस पर निर्भर करता है। तो आप लोग को अच्छी तरह से पता होता है कि वह स्रोतावेश पर निर्भर करता है। क्या स्रोतावेश पर निर्भर करता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अनंत दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो अनंत दूरी पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। क्या विद्युत विभव का मान शून्य होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध क्या है। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का संबंध होता है माइनस डीवी बटा क्या डी आर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि समान विद्युत विभव, क्या समान विभव पृष्ठ पर गति करने में किया गया कार्य का मान कितना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह न्यूनतम होता है। क्या न्यूनतम होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव किस पर निर्भर नहीं करता है। क्या निर्भर करता है, लेकिन किस पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यह परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान पृष्ठ को कैसा काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो समान पृष्ठ को कैसे काटती है, तो वो कैसे काटता है, तो आपका ऑप्शन लंबवत हो जाता है। क्या वह एक दूसरे को लंबवत काटता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि दो आवेशों के बीच विभव ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। दो आवेशों के बीच विभव ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो हो जाएगा वो आवेश पर भी निर्भर करती है, दूरी पर भी निर्भर करती है और माध्यम पर भी निर्भर करती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या इसमें पूछा जा रहा है कि धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। आप लोग अच्छी तरह से पता होगा, क्या क्योंकि आप लोग ब्रिलियंट नहीं, इसलिए चलिए 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है। तो चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है, तो वह आकार पर भी निर्भर करती है, माध्यम पर भी निर्भर करती है और स्थिति पर भी निर्भर करती है। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपका 10 में से 8 भी सही हो गया है यहाँ पर, तो आप लोग का बहुत अच्छा लाइन चल रहा है, आप लोग बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हैं क्लास 12 में। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का वीडियो आता रहेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि एक पृथक गोलाकार चालक की धारिता किसके समानुपाती होता है। क्या पृथक गोलाकार, क्या पृथक गोलाकार के चालक की धारिता पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यह त्रिज्या के अनुपाती होता है। क्या समानुपाती होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर मिस हो गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के डाइलेक्ट्रिक भरने पर विभव का मान क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भरने पर इसका मान घट जाता है। क्या घट जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि संधारित्र को बैटरी से अलग करने पर आवेश क्या होता है। तो यहाँ पर आवेश अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित हो जाता है या अपरिवर्तित रहता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका 18 का ए इज द राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि विद्युत विभव ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन विद्युत विभव का पूछा जाता, लेकिन खाली सिर्फ और सिर्फ विद्युत विभव का पूछा जाता तो उसका वोल्ट हो जाता है। क्या वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यह वोल्ट बटे मीटर भी होता है और न्यूटन बटा कूलाम भी होता है। क्या न्यूटन बटे कूलाम भी होता है और वोल्ट बटे मीटर भी होता है, इसलिए बहुत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव एक राशि है, तो विद्युत विभव एक कैसी राशि है? तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। क्या? विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ऋणात्मक होने का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? तो यहाँ पर ऋण आवेश होता है। क्या? ऋण आवेश होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी। 22 नंबर में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि समान विभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते हैं, क्यों एक दूसरे को काटते हैं? तो आपका 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि काटते नहीं है, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे को समानांतर होते हैं। क्या? एक दूसरे के समानांतर होते हैं, एक दूसरे को यह कभी नहीं काटती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि संधारित्र में ऊर्जा कहाँ संचित रहती है? क्या? संधारित्र में ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में संचित रहती है। क्या? विद्युत क्षेत्र में संचित रहती है। ठीक है, आप लोग को अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, वो कहाँ से? तो वह धनावेश से निकलती है। धनावेश से निकलती है। क्या? धनावेश से निकलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता का मान क्या हो जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट हो जाता है, क्योंकि उसकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता का मान घट जाता है। क्या? घट जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान विभव पृष्ठ पर होता है, तो क्या होता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाता है, क्योंकि उसका मान न्यूनतम होता है। क्या? न्यूनतम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। क्या पूछा जा रहा है? किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा ही शून्य होता है। ठीक है, हमेशा ही शून्य होता है, अर्थात 0। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव का ग्राफ दूरी के साथ साथ किस प्रकार बदलता है? वो भी बिंदु आवेश के लिए। क्या? बिंदु आवेश के लिए। क्या? विद्युत क्रमानुपाती के हिसाब से बदलते रहता है। क्या? विद्युत क्रमानुपाती। आपका ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में। इसमें पूछा जा रहा है कि संधारित्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मतलब संधारित्र का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन कहाँ किया जाता है? तो 29 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यह आवेश के संचित करने में भी किया जाता है और ऊर्जा को संचित करने में भी किया जाता है, इसीलिए बहुत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसमें दोनों। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव का परिभाषा में प्रयुक्त कार्य किया जाता है, तो क्या किया जाता है? तो एकक आवेश पर होता है। क्या? एकक आवेश पर। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो गया। ठीक है, हाँ, तो आपका 30 VVI ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि आपका 30 में से कितना आप लोग को पहले से पता था, और हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।